Assalamu alaikum dear student, and welcome back to the class of Fundamental of Nursing. Today we will discuss second lecture of third unit of Fundamental of Nursing, and our topic is World Health Organization. World Health Organization हमारे साथ 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये हमारे साथ एक स्पेशलाइज नॉन पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है हेल्थ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन विथ हेडक्वार्टर ऑफ जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड। ये बहुत सारे देशों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि हेल्थ के लिए, हेल्थ की प्रमोशन के लिए, ग्लोबल हेल्थ के जितने भी मैटर्स आते हैं उनके लिए ये काम करे। ठीक है, तो WHO हमारे साथ जितने भी दुनिया में हेल्थ के रिलेटेड मसले आते हैं उनको ये लीड करता है, उसमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है बहुत सारी देशों को। एवरी ईयर 7 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे और 7 अप्रैल को हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। अब हम आते हैं WHO के विज़न पर। इसका विज़न क्या है? तो सिंपल सा विज़न है इसका, द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, कि सारे लोग जितने भी दुनिया में हैं उनको हम बेटर से बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। एंड इसका मिशन क्या है? टू लीड स्ट्रेटेजिक collaborative effort among member state and other partners to promote equity in health, to combat disease and to improve the quality of and lengthen the lives of all people of the world। जितने भी उसके member state है, जितनी भी WHO के पार्टनर है, ये क्या करता है, उनका गोल क्या है, मिशन क्या है? हेल्थ केयर को इक्वल करना सब के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। जो बेसिक हेल्थ केयर है वो सबको मिलनी चाहिए। डिज़ीज़ हमारे साथ कम से कम हो, जितनी भी वबाएँ आती है, जितने भी नए पेंडेमिक आते हैं उन पे कंट्रोल रखा जाए और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो उसको इम्प्रूव कर दिया जाए बेटर हेल्थ के साथ। ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके साथ ही इम्प्रूव हो जाएगी। एंड लेंथन द लाइव्स ऑफ द ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। एंड हमारे साथ जो लाइव्स है उनका ड्यूरेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी कहते हैं। पाकिस्तान में आई थिंक हमारे साथ 60-65 है लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लेकिन अगर हम हेल्थी बिहेवियर को फॉलो करें, एक्सरसाइज पे फोकस करें, अपने खाने को ठीक करें, प्रॉपर डाइट ले, तो हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। बीएसएन प्रोग्राम के लिए जो करिकुलम बनाया है HC ने, PNC ने, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आप कौन कौन से बुक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 है, उसकी टोटल क्रेडिट हावर हमारे साथ 4 है। 2 हम थ्योरी क्लास करेंगे और 2 क्रेडिट हावर्स के लैब का क्लास है। नेक्स्ट हमारे साथ सेकंड नंबर पर माइक्रोबायोलॉजी है, उसकी टोटल क्रेडिट हावर 3 हावर है पर वीक। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 1 है, हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री है। इंग्लिश है एंड कंप्यूटर स्किल है, जो बेसिक कंप्यूटर स्किल आते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेट हो जाओ। तो ये हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। नेक्स्ट हमारे साथ सेकंड सेमेस्टर का है, फोर्थ का है, थर्ड का है। ये आप खुद से एक बार देख लें कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट शामिल है। ठीक है, अब आते हैं हम नर्सिंग पे। नर्सिंग की डिफिनीशन क्या है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। उन्होंने 1980 में नर्सिंग की डिफिनीशन की है
It is the diagnosis and treatment of human response to actual or potential health problem. ह्यूमन बीइंग को जो डिज़ीज़ आती है उनको हम डायग्नोस करें कि असल इशू क्या है, और फिर हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। उनकी जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है जो अभी मौजूद है और या फ्यूचर में आने वाली है और ससेप्टेबल है और इस पे है। पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम मीन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम उसको हो सकती है, तो उसको हम हैंडल करें। जैसे कोई शख्स स्मोकिंग करता है तो चांसेस है उसको फ्यूचर में लंग कैंसर हो जाए, तो हम प्रिवेंटिव मेजर करें। या बच्चों को हम जो वैक्सीन लगाते हैं, BCG वैक्सीन, मम्स वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, ये क्यों लगाते हैं? ये हम उनको प्राइमरी केयर प्रोवाइड करते हैं जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम उनको फ्यूचर में हो सकती है, ताकि उनसे वो बचे रहे। नर्सिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस। नर्सिंग हमारे साथ साइंस भी है, आर्ट भी है। किस तरह? साइंस किस तरह है? आप प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज हासिल करती हो, क्लासेस लेते हो, पूरा उसका एक करिकुलम है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे ये बना है, रिसर्चेस उसमें होती हैं। एंड आर्ट्स क्या है? आप प्रैक्टिकल केयर प्रोवाइड करते हो पेशेंट के, क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करते हो। और उसकी टारगेट हमारे साथ क्या है? इंडिविजुअल है, फैमिलीज़ है, कम्युनिटीज़ है, ताकि हम प्रमोट करें उनकी गुड हेल्थ को, उनकी बॉडी को, उनकी माइंड को, उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग को। इन सारी चीज़ों को हम होलिस्टिक केयर पेशेंट को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे साथ है वर्जीना हेंडरसन की 1960 में। इसको हमने डिस्कस भी किया था फर्स्ट चैप्टर में। वो क्या कहती है? इट इज़ असिस्टिंग द इंडिविजुअल सिक or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery। हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, अपनी स्किल प्रोवाइड करें इंडिविजुअल को, सिक को, या जो वेल है हमारे साथ, चाहे ठीक हो और बंदा फिट हो, लेकिन हम उनको प्रिवेंटिव मेजर प्रोवाइड करें, प्राइमरी केयर प्रोवाइड करें, ताकि उसकी हेल्थ और भी बेटर हो जाए। ठीक है? या जो डिज़ीज़ है किसी पेशेंट को वो रिकवर हो जाए, या कोई पेशेंट है ऐसी स्टेज पर है उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, हम उनको ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करें ताकि वो पीसफुली मौत की तरफ चला जाए। उन पे जो मौत आनी है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल ना हो। That he will perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible। मतलब आप नर्सिंग केयर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ख़ुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें दूसरी हेल्थ केयर टीम मेंबर की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है नर्सिंग प्रोसेस। उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। इस पर पूरा चैप्टर है नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस पे कि हमने किस तरीके से नर्सिंग प्रोसेस को आगे लेके चलना होता है। ठीक है? नर्सिंग प्रोसेस हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको ठीक करने की, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो उसके हमारे साथ 5 स्टेप है। सबसे पहला है असेसमेंट, दूसरा है नर्सिंग डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट में हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। इसमें हमारे साथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आता है, फिर इस पर हम पूरा क्लास लेंगे। ठीक है? पेशेंट हमारे पास आता है क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आपने उनकी वाइटल लेनी है, डेटा गैदर करना है, उनसे पूछना है क्या क्या प्रॉब्लम है उन्हें। फिर उन डेटा के बेस पे आपने नर्सिंग डायग्नोस बनानी होती है कि हमारे साथ एक्चुअल प्रॉब्लम इस पेशेंट को क्या है। जब हमारे साथ डायग्नोस बन जाए, प्रॉब्लम मालूम हो जाए, फिर आपने प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं। जब आप प्लानिंग बना ले तो
ان پلاننگ کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پیشنٹ پہ اپلائی کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنی ہے، اور سب سے لاسٹ میں ایوالویٹ کرنا ہے اپنے ان سارے اسٹیپ کو کہ آیا میں نے جو اسسمنٹ کی، ڈائگنوز بنایا، پلاننگ کی، اس کو امپلیمنٹ کر دیا، آیا پیشنٹ کو ریلیف آیا، ٹھیک ہے، آیا پیشنٹ کی پین جو تھی، پیشنٹ کو جو ڈسکمفرٹ تھی وہ دور ہوئی یا نہیں، اگر ہو گئی تو زبردست، اگر نہیں ہوئی اس میں پھر آپ سے کچھ کمی رہ گئی ہے، آپ دوبارہ سے پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا نرسنگ پروسیس ایکسپلین ہوا ہے تھوڑا بہت، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے گول آف نرسنگ۔ نرسنگ کی پروسیس کے گول ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی اے کلائنٹ ہیلتھ کیئر اسٹیٹس این ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم، مطلب کلائنٹ کا موجودہ ہیلتھ اسٹیٹس کیا ہے، کون سی کنڈیشن ہے، ان کی کمپلینٹ کیا ہے، ان کی پرابلم کیا ہے، پھر اس کے مطابق ہم پلان بناتے ہیں، ان کی نیڈس کے مطابق ان کو اسپیسیفک کیئر، نرسنگ کیئر ڈیلیور کرتے ہیں، اینڈ دین ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ میں جو ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ایوالویٹ کرتے ہیں کہ آیا ہمارا جو نرسنگ پروسیس تھا وہ افیکٹیو تھا یا نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ایک آرگنائزیشنل فریم ورک ہے تاکہ نرسز پریکٹس کر سکے ہاسپٹل میں نرسنگ پروسیس کو فالو کر کے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک آرڈر میں آتا ہے، سسٹمک ہے، سینٹرل ٹو آل نرسنگ کیئر، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ کے نرسنگ کیئر ہیں ان سارے پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ encompass all steps taken by the nurse in caring for the patient، ٹھیک ہے، جب آپ پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ نے ان سارے اسٹیپ کو کور کرنا ہے، ان سارے اسٹیپ سے گزر کے آپ نے نرسنگ پروسیس کو فالو کر کے ان کو کیئر پرووائڈ کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یونٹ نمبر 3 ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی 4تھ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔